जल्दी बस 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 हाय मेरा एक मिनट आया मुझसे बराबर मेरा बच्चा ठीक से मैंने ले तो मैं आपको उठा के लेके जाती हूँ। नहीं पुत्र फिर कबूतर को उठा लेगा तो मुझे उठाएगी तो कैसा मेरा पुत्र? मैं बहुत ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया है। ओ पुत्र लेकिन मैं ना बड़ी खुश हूँ आज शादी के बाद पहली बार घर आई है कप्पू हो जाए मेरे बैठ दीपू बैठ जा पुत्र मैंने क्या सुना मैंने कहा इटली में शादी इसको नहीं बुलाया मैं बिजी था कहीं इसको नहीं बुलाया इसको कप्पू ये तो आते ही जागी इटली में जाती इसको नहीं बुलाया दीपिका ये मेरी बुआ है दिल्ली से कम्मो। अब क्या फायदा इंट्रोड्यूस करवाने का पहले करवाता तो तेरा अपनी कुछ होना अब तो कमान में से तीर निकल गया अर्चना जी और सही निशाने लग गया और वो तो मैं तेरे से बात नहीं करती क्यों? शादी के बाद एक बार नहीं आई कि मैं कम्मो बुआ को मिल लूं उनको मिल लूं आई है बॉम्बे में आज आई हूँ ना मेरे जन्मदिन पे। आए नहीं मेरा बच्चा तू बेटी ना बराबर ही रहती है अच्छा मेरा रन्नू कैसा है? उसका सब ततर ततर सही चल रहा है ना है? रन्नू को कहना बुआ याद कर रही थी बुआ तुम जानती हो रणवीर को? कप्पू तू एक बात बता मैं किसको नहीं जानती है? ये इतनी सी होती थी मेरी गोद में खेलती थी क्योंकि अभी इतनी लंबी है जब पैदा हुई थी इतनी थी और रन्नू इतना सा होता था सारा दिन मेरी गोद में तुतुर करता रहता था। तुतुर क्या होता है? देख बड़े होके ततर होता है ना छोटे होते तो तुतुर ही होता है। सच्ची बताऊं अर्चना बहन जी जब अपने रन्नू का और दीपू का नया प्यार हुआ था ना पुआ के कंधे पे सर रखकर रोता रहता था ऐसे करता रहता था पुआ मेरा दीपू के साथ शादी होगी मेरी गल बनेगी कि नहीं मेरे को बड़ा तरस आया फिर मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड को फोन लगाया इनका हो गया फिर मेल। पहला बॉयफ्रेंड तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कौन बुआ? वो अपना वो बड़े सेट लगाता जो झूमर गहने बड़े अपना क्या मेरा बंसालू संजय। बुआ क्या बोल रही तू? कितने बड़े डायरेक्टर है बंसाली साहब। तो क्या हो गया पुत्र राज की बात बताऊं ये इंडस्ट्री के जितने भी बड़े डायरेक्टर होते हैं ना इनको मेरे जैसी छोटी कहानियां बहुत पसंद होती है। बुआ तू करने क्या आई यहाँ पे? सॉरी पुत्र मैं तो ती का स्वागत करने आई थी मैं तो अपने इश्क के चिट्ठे खोल के बैठ गई दीपिका आगे आजा पुत्र आजो तालियां बजा दो। ओए स्वागत है पुत्र ये ले पुत्र चल पुत्र रियली? हाँ रियली नहीं पुत्र अच्छे से नहीं हाथ जेब में क्या हो हो गया? मैं मर गई दीपिका ने मेरा चावल गिरा दिया चल बुआ रोनी तू रोती हुई बहुत गंदी लगती है। ठीक है पुत्र मेरी कुछ नहीं पुत्र मैं तो मजाक कर रही थी आजा ऐसे मत किया करो। क्यों पुत्र मजाक के पैसे मिलते वरना देते नहीं है लोग एक मिनट दीपू जाती हूँ मैं प्यार रखिए अपना और हाँ रन्नू को मेरा प्यार दे जरूर। और पुत्र ततर हाँ। ओ चला भाई ये ना हमारे मोहल्ले में बच्चा याद रहता है उसका बच्चा है हेलो वो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद से दूंगा मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरा कौन सा स्टैंडर्ड है? 6 स्टैंडर्ड। नमस्ते रंजीत अंकल नमस्ते किरण अंकल नमस्ते गुलशन अंकल आपको देखकर मेरा मन गार्डन हो गया। ओ गुड्डू तेरा स्कूल था यहाँ पे क्या कर रहा है तू?
वो क्या है ना अंकल जी, स्कूल से मेरा विश्वास उठ गया है। पता नहीं चलता हम स्कूल जा रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म। आधे बच्चे तो वहाँ पे मुर्गा बने होते हैं। तो बाकी के बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं कि नहीं? नहीं, वो मुर्गियां बने होते, कोएड है ना। और आजकल तो किरण अंकल मोर भी बनाते हैं। मोर कैसे बनाते हैं? मोर कैसे? दोनों बाजू जब एक साथ मरोड़ते ना इससे, तो ऐसे मोर बन जाते हैं हम लोग। अच्छा। और मुझे लगता है कि आपके जमाने में नहीं होता होगा, आजकल मगरमच्छ भी बनाते हैं। अच्छा, हाँ वो जी, कैसे? ऐसे। अरे बस। पढ़ाई में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। ऐसी बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे। पढ़ाई में वाकई मेरा ध्यान नहीं है। पढ़ाई तो अंकल आजकल रही नहीं। पढ़ाई के नाम पे फूड जलवाते हैं। सवाल पूछते हैं कि 3 औरतें अगर एक दिन में इतना काम करती हैं तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी। मैंने कहा मैडम जी पागल हो गई हो, औरतें एक तो चुपचाप काम कर रही हैं, उनको करने दो। कितने दिन में ये तो फूड डलवा रहे हैं। गुड्डू, वो सवाल होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। वाह अंकल जी वाह। कल को सोनी साहब आपको पूछे कि भैया 8 लोग एक शो चला रहे हैं, वो अकेले तुम चलाओ, आप तो चला के निकल जाओगे, हम तो सातों घर बैठ जाएंगे ना। सही कहा। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है गुड्डू? मैं तेरे से स्कूल की बात कर रहा हूँ, तू सोनी साहब की बात कर रहा है। देखो अंकल, सोनी साहब की बात तो बार बार आएगी क्योंकि पैसा उधर से आता है ना। आप इधर मजे ले के ऐसे करके बैठते हो, फिल्मों वाले सवाल पूछते हो। 2000 रुपए फीस जाती है अंकल जी स्कूल में। एक ही सवाल, सिकंदर कब आया, पोरस कब आया, हड़प्पा की खुदाई में क्या निकला, हमें क्या पता क्या निकला। मेरा तो पढ़ाई से ना विश्वास उठ गया है। सही बात। ये मेरे को कुछ नहीं समझ आता। ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछते रहते हैं। मेरे को तो लगता है पढ़ाई का स्यापा कब खत्म होगा। तो स्कूल तुझे अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? पुरानी चीजें। काश मेरे हिसाब से स्कूल चले, करीना कपूर हमारी टीचर हो, जैसे मैडम क्लास में आए पंखे चलने लग जाए, मैडम का पल्लू उड़े और गाना हो और 10 गिन्नियां तारीफां चाहिए तेनू, और 10 गिन्नियां तारीफां चाहिए तेनू। मजा ही आ जाए। मैं तो कहता हूँ अंकल जी हमारे इंग्लिश के टीचर रंजीत सर हो, हमको कहे A for ये हमको A for कहे, हम Z तक खुद ही सीख जाएं। गुड्डू, कोई अच्छी बातें किया कर तू। अच्छी बात है, अभी करता हूँ। रचना मैम, छोटा बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है, 4-5 रुपए के धनिया के लिए आप ना सब्जी वाले की पिटाई मत किया करो। हो गई अच्छी बात। अब काम की बात। मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ नहीं बनना, मैंने बड़ा हो गया ना विलन बनना है, विलन। बेटे तू विलन मत बनना, तुझे पता ना विलन को लास्ट में पिटाई होती है हीरोइन से। और जो पूरी फिल्म में एंजॉय करता है वो क्या आगे पिटाई होती है, 2-4 ही मुक्के होते हैं, खाओ गिरो कपड़े झाड़ो आगे सीन करो। वैसे एक बात बोलूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना विलन अंकल लोग। मैं आपको ना अपनी साइंस वाली टीचर को उठाने की सुपारी देता हूँ। वो क्यों उठाएंगे टीचर को? अच्छा इतनी सारी उन्होंने उठाई, आपसे पूछा नहीं ना, फिर क्यों बोल रहे हो? गुड्डू अपनी टीचर को उठवाता है कोई? हाँ मैं उठवाता हूँ। वो चलती क्लास में से मुझे उठा सकती है तो मैं उसको स्कूल में से क्यों नहीं उठा सकता? क्यों अंकल? राइट। हाँ तो तूने गलती की होगी ना कोई। राइट। ये कोई गलती होती है? मैंने इतना ही कहा था कि इंग्लिश वाले टीचर का मैथ वाले के साथ लफड़ा चल रहा है, ये गलती होती है? ये सच होता है। अरे चुगली करेगा तो मार ही खाएगा। अच्छा चुगलियाँ, जो पेरेंट्स लोग हर महीने जाके टीचरों के साथ हमारी चुगलियाँ करते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग हुई और हमने जरा सी कर दी, वो चुगली हो गई। वारी वाह, वारी दुनिया जो ताली मार रहे हो। एक दिन देखना ये जो पेरेंट्स मीटिंग के नाम पे शूटिंग चल रही है ना, मैं इसका भांडा फोड़ूंगा। इंकलाब
जिंदाबाद। चल जा फिर, जाके पहले भांडे फोड़ के आ जा। ये इतना चालाक बंदा है ना, मैं आपको क्या बताऊं अंकल। ये चाहता है मैं ईंट पकड़ के भांडा फोड़ूं और मेरा करियर खराब हो जाए। अंकल मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इस बंदे ने ये नहीं कहा कि गुड्डू जाके पढ़ाई कर, स्कूल जाना चाहिए, अच्छा बच्चा बन। देखो मुझे बुरी बातें सिखा रहा हाँ तो देना पढ़ाई पे ध्यान, मैंने मना किया तुझे? मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ ना अंकल जी, मुझे सब पता है। मैं कोई बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसा भैंस पकड़ के चूसता हूँ, समझे? मुझे पता था विलन अंकल लोग आ रहे हैं, मैंने आप लोगों पे ना ऐसे लिखा है, मैं सुनाऊं अंकल? आज का हमारा शीर्षक है 80s के विलन। ये बड़े अतरंगी किस्म के होते हैं, पराई औरतों की इनको देख के सीखें छूट जाती हैं। ये कला के बड़े प्रेमी होते हैं, इनको अक्सर इनके अड्डों पर ये हीरोइनों का डांस देखते हैं। इनको पुलिस पसंद नहीं होती, इसीलिए सबको कहते हैं खबरदार अगर तूने पुलिस को बुलाया तो। इनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट काली पहाड़ी होता है। ये वहाँ अपनी फैमिली के साथ नहीं जाते, ये अक्सर हीरोइनों की फैमिली के साथ जाते हैं। ये फिल्मों के लास्ट में मार खाते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में तरह तरह के आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर 3 घंटे की फिल्म में 2-4 मुक्के खा भी लो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे 45 मिनट तो एंजॉय किया ना। ये था मेरे निबंध का आखिरी बात। धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। वेरी गुड। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट करते हो आप। वाह, आज पढ़ाई करेगा तू? हाँ जी, मैंने 5 कॉमिक्स खरीदी है, मेरे को पढ़नी है, बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या होगा उसमें। अंकल लेकिन मेरी ना टीचर आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं जब भी कोई गलती करता हूँ ना तो आपका ही डायलॉग बोलती है, कहती तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है, तू हमेशा बदतमीज रहेगा, ऐसे करके। अंकल जी आपने ये डायलॉग बोला था ना? चलिए ठीक है, मैं सुनील शेट्टी बन जाता हूँ, तो आप ये डायलॉग बोलो मुझे। मैं अंजलि से शादी करूंगा चाचा जी, आप मुझे रोक नहीं सकते। तू कल भी बदतमीज था और तू आज भी बदतमीज है। परसों ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। असली मजा तो खट्टे में है। ओ आजा कैरी पेन अंकल जी। बच्चे तेरा एंटेना बहुत बढ़िया है। तेरे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अंकल। सारा एंटेना से पापा ने मेरे को सिर्फ मोबाइल लेके दिया है, सिम भी नहीं डलवाया, यही कैच ये करता काफी है। है। हाँ जी। ओके अंकल, धन्यवाद। कैसा मेरा कप्पू बुआ आ गई है? क्या मेरा मुद्दा? ओए मुद्दा। मेरा कप्पू कप्पू। मेरी बुआ है कम्मो, दिल्ली से आई है, जा ही नहीं रही। तो दिख रहा है। चुमानी जाने मन वाले ना, हमारे घर आए, किसी ने बताया नहीं, आप भी हंस करके मेरे को आवाज ही दे देती है। फरीदा बहन जी कैसे हो आप? दिल्ली में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बहन जी कैसे हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। बैठो बैठो बैठो। लड़के तो दीवाने हुआ करते थे मेरे, इन्होंने सब देखा हुआ है। हेलो डियर। मेरी टैब ही देखो, थोड़ी लंबी होगी उतनी हो। हेलो जी, कैसे हो सैफू? ठीक ठाक। नाइस। हाँ ये क्या बात हुई कप्पू? हाँ? इतने बड़े नवाब आए हैं, तूने सिंपल अर्चना सामने बिठा दी। तो मैं क्या शाही मसाले डाल दूं उधर? ना ना पुत्र, मसाला नहीं, इन पे कपड़ा डालो, पर्दा। वैसे सैफू जी आपसे एक बात पूछनी है जी। करीना के बारे में जी। करीना को डिनर किसके साथ करना पसंद है, कबाब के साथ या फिर नवाब के साथ? बुआ जो भी पसंद हो, तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है? वो तो मैं तो नवाब में भी हड्डी बनना चाहती थी। बड़ा सपना था अर्चना जी मेरा
कि शर्मिला जी की नजर मुझ पे पड़े, वो कहे यही है हमारे खानदान की बहू, और बस मेरी कमर में महल की चाबियों का गुच्छा बांध दे। आय हाय हाय हाय। हाय टेबी, हाउ आर यू? नाइस फिल्म है। हाँ? गाना कितना अच्छा था तुम्हारी फिल्म का, रुक रुक रुक। तुमने रुक रुक का, अजय देवगन रुक गया। मैंने रुक रुक का, इसका फूफा रुक गया। फूफा तो इसलिए रुका, वो ऑटो चलाता था। होगी तेरी बातें? नहीं हुई बातें, फ्रेंड्स है हम। हेलो, बड़ी चक्रो चक्र वाली फिल्म कर रही टैबी है। चक्कर चक्कर होता है बाहर, अंधाधुंध में इसका चक्कर बाहर था है? दे दे प्यार दे में अजय देवगन का बाहर था, इसमें इनका चक्कर बाहर है। बुआ को भी कोई ऐसी एक्टिंग वाली फिल्म करवा दे है? क्या करेगी बुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं करूंगी। सैफ अली खान की बीवी घर पे होगी, उसका चक्कर मेरे साथ करवा देना। ये मतलब फिल्मों में जो देखते हो नवाब लोग आते हैं, हाँ उनकी जी। एंट्री पे ढोल नगाड़े बजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ढोल नगाड़े सच्ची में पसंद हो। वाह पुत वाह, आज तेरे को ये बुआ नगाड़ा लग रही है। फरीदा जी, कभी कमो भी शहनाई हुआ करती थी, बड़े बड़े नवाबों के कान तरस जाते थे इस शहनाई की आवाज सुनने के लिए। फिर तू आ गई ना नवाब पे। पुत क्या करूं, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, और अगर ऐसा कुआं हो तो दिल करता गोते लगा लूं। हाँ, एक सेकंड। क्या हुआ? हाँ जी करीना जी, हाँ, यही हमारी बुआ। आप बिल्कुल लिहाज मत करना, जो आपका मन है बोलिए। ये लो करीना कपूर, एक बात करो। तू ना ये ना किया कर, उनके हस्बैंड बैठे फोन लगा दिया, डरती नहीं हूं मैं। करीना फिल्मों में आती तो मैं भी टीवी पे आती हूँ, साल में 2 फिल्में करती है, मैं हर सैटरडे संडे आती हूँ। एक मिनट चुप करो, उनको लगेगा उनका पति मजे ले रहा है। एक मिनट, डरती नहीं हूँ मैं वैसे। हेलो स्वीटहार्ट। हाँ जी हाँ जी, हाँ भाभी कैसे हो आप? भैया आए हुए हैं। हाँ भैया बैठे हुए हैं। मैंने जैसे ही एंट्री ली भैया रोने लग गए, कहते दीदी दीदी दीदी। कसम से अभी राखी बांधी है। नहीं मैं सैफ से कैसे बात कराऊं, राखी बांधी ना, लड्डू मुंह में डाला हुआ है। टैमूस हो गया, पप्पी देना। चलो बाय भाभी, बाय। एला फड़ फिर। आया पड़ा, मेरे को डराया ना कर, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। एक मिनट है, बच्ची कौन है यार, कितनी देर से चुप बैठी हुई है। कपूर मैंने ये वाली आंखें कहीं देखी है। एक मिनट बेटा, ऐसे कर, ये तो कबीर बेदी जी की झलक दिख रही है इसमें। हाँ तो उनके नाना जी हैं, पूजा बेदी की बेटी हैं। अपनी पूजा की बेटी है, बेदी साहब की दोती। हाँ। ओह माय गॉड, आजा बेटा बुआ का आशीर्वाद ले लो। आजा, मेरी बच्ची आए, मेरी बच्ची की फिल्म आ रही हुआ। ओए ओए ओए, मेरी बच्ची नहीं आए, ऐसे जफ्फी डालती थी बेदी साहब को। बहुत अच्छी लग रही है बेटी। यहाँ चुप नहीं बैठना, बुआ का शो समझ, बिंदास बोल। और हाँ, बुआ मैं इनके लिए हूँ, तेरे लिए तो कजन नानी हूँ तेरी। कजन नानी। कजन नानी क्या होती है? कजन नानी बताती हूँ अर्चना। मैं किसी के नाना का प्यार अगर किसी नानी के साथ अधूरा रह जाए तो वो फिर कजन नानी हो जाती है। लेकिन सच्ची कहूँ, हैंडसम यंगर, मतलब इतने हैंडसम थे ना कबीर बेदी जी। आजकल के कबीर सिंह थे वो, मेरे को कोई टच कर लेना चले जाते थे। किसने टच किया इसको, किसने टच किया, ऐसे करते थे। मजा आ जाता। पता है, एक मैसेज दोगी बेदी साहब को? तो एक्चुअली मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ। हाँ जी। तो लड़कों को मेरी मॉम बहुत हॉट लगती है, आज और भी पुत्र? लड़कियों को मेरे नाना बहुत हॉट लगते हाँ हैं। जी। मैं इतनी हॉट नहीं, मुझे बस अच्छी एक्टिंग करनी है। नहीं, आप हमारी नजर से देखो। ये देखो। ये तो बातें पुत्र होती रहेगी। आपने बहुत, मैंने प्रोमो देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। Thank you. लेकिन नाना जी को एक मैसेज दे दोगी कम्मो का? क्या ना बेदी, उनके सारे भेद मैंने आज भी अपने दिल पे छुपा के रखे हैं। हुआ तू कैसी बातें कर रही है? पुत्र क्या हो गया? आई एम जोकिंग। हेलो चंकू, कैसे हो?
अच्छा, पहले मैं भागती थी, मुझे पकड़ते थे ऐसे। आज तक अंकु कैसे हो? है? एक बात बोलूं, अनन्या 4-5 बार शो पे आ चुकी है, मैंने शक नहीं होने दिया। क्या शक नहीं होने दिया? यही कि आखिरी पास्ते का पहला पास्ता मैं थी। चंकू, आपको याद है वो मनाली वाला हमारा ट्रिप? ओ, ठंड के मारे लिप्स नीले हो गए। 4-5 भेड़े मैंने गंजी कर दी, ठंड नहीं लगने दी बंदे को मैंने। She's joking. ये झूठ बोल रही है। अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों नहीं की उनके साथ? यही तो प्रॉब्लम थी पुत्र, मेरे दिल की भावना को नहीं समझा, दूसरी भावना को समझ लिया इसने। अभी करीना का फोन आया था, अभी भावना जी का मैसेज आया। वो ग्रुप ऑफ लेडीज लेके इधर आ रही, किसी को पीटने ऐसे लिखा है, पता नहीं। एक मिनट कप्पू, ये ना कि अगर मैं डरती नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? कम्मो, दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाले किसी से डरते हैं? आने दे भावना को, आंखों में आंखें डाल के कहूंगी आई एम जोकिंग। मैं जा रही हूँ पुत्र, बीवी किसी की भी हो, थप्पड़ मेरे को भी नहीं अच्छे लगते मुंह पे। चलो जी, जवानी जाने वाली हिट है। बाय जी, बाय। अरे 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 भाभी, भारती जी आई है। ये क्या? इधर होना दिख नहीं रहे। नेता लोग आए हैं। बारी पर खटन गया, खट के ले आंदा नेता। बारी पर खटन गया, खट के ले आंदा रे। रिबन कटवा लो, घर आए हमारे नेता। रिबन कटवा लो, घर आए हमारे नेता। हाय रिंकिया के पापा, ही जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। भाभी बैठो इधर अपना स्कूटर लेके, ये क्या बनी हुई हो? क्या बनी हुई हो? क्या इतने मतलब बड़े लोग हमारे शो में हॉट बन के आए हैं, तो मैं ना हॉट बन के आऊं? मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हॉट बन लेती हूँ। कहाँ से हॉट लग रही हो तुम? तो ये कहाँ से हॉट लग रहे हैं? मतलब क्यूट लग रहे हैं, प्यारे प्यारे। वैसे भी नेता लोग हॉट नहीं होने चाहिए, आदरणीय होने चाहिए, है ना? क्योंकि लोगों ने वोट देना है, मॉडलिंग थोड़ी करवानी है इनसे। भाभी ढंग की बात करो भी, इतने बड़े नेता आए हैं ऐसे। कैसी हो तुम? आप कैसे हो रवि ये बाबू? 2 एंटीना क्या है तुम्हारा? वो क्या है, एक इनके लिए सिग्नल और एक आपके लिए। और पूछो। नहीं, ये कह रहे इतने बड़े नेता आए हैं और वो भी खाली हाथ। तो क्या? आपको नहीं पता था तिवारी साहब कि आप जा रहे हो तितली से मिलने, एक छोटा मोटा मंत्री ले जाओ। भाभी ये कैसी बातें कर रही, मंत्री कहाँ से ले आते हो? मैंने देखे हैं इनके पास बड़े छोटे छोटे मंत्री, जब ऑफिस से निकलते हैं आते जाते वो ऐसे करते हैं। वो संतरी होते हैं भाभी। वो तो छील के खाते हैं ना। वो संतरा होता है। हाँ, तो मैं उसी की बीवी की बात कर रही हूँ, संतरी। इसका मतलब फिर इस हिसाब से केले की बीवी क्या हुई? देवर जी, केले का कोई नहीं होता, इसीलिए तो वो केला होता है। क्या बात है, यही फालतू बातें करने आई हो भाभी? नहीं देवर जी, इतने बड़े नेता हैं अर्चना मैम, मैं आप लोगों से कुछ फंड लेने आई हूँ गरीब बच्चों के लिए। कौन से गरीब बच्चे? मेरे गरीब बच्चे यार, रवि बाबू का बताए तो का, हम इतने गरीब हैं कि हमारे 11 बच्चे हैं और वो जब पैदा हुए थे ना, नंगे पैदा हुए थे। अरे बाप रे बाप, तो इसमें ये क्या है? बड़ा दुख हुआ तुम्हारे साथ, तो बड़ा अत्याचार देखो हुआ। ना। तो सारे बच्चे नंगे पैदा होते हैं? नहीं जी, मैंने परसों देखा था, शेरनी ने एक बच्चा दिया, उसने अपनी मम्मी जैसी जैकेट पहनी हुई थी, टाइगर प्रिंट। उनकी स्किन वैसी होती है भाभी, और इंसान और जानवर में फर्क होता है। नहीं, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? जैसे हम किसी को बताते हैं ना कि हमारे 11 बच्चे हैं, तो वो कहते हैं जानवर कहीं के। तो फिर क्या फर्क हुआ? खैर प्लीज आप मेरे गरीब बच्चों को फंड दे दीजिए, आपको गरीब बच्चों की बहुत ज्यादा दुआएं लगेंगी। भाभी शर्म नहीं आती? इतना बड़ा तबेला रखा तुम लोगों ने, इतनी भैंसें रखी हैं, इधर बोल रही गरीब गरीब। भैंसें हमने नहीं रखी रवि बाबू, भैंसों ने हमें रखा है। वो कैसे? एक्चुअली मेरे पति को ना कोई तबेले की सीढ़ियों पे छोड़ गया था, वो भैंस के बच्चे जैसे लगते हैं ना, तो इसीलिए। मैं
आपको बताना चाहती हूँ रवि बाबू, मेरे जो 5 बच्चे हैं ना आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं उनको आपकी तरह एक्टर बनाऊंगी और 5 बच्चे आपकी तरह बहुत मतलब बहुत फैन है आपके, उनको मैं आपकी तरह क्रिकेटर बनाऊंगी। और जो एक रह गया उसका क्या करोगे? उसको मैं रिक्शा लेके दूंगी क्योंकि वो निरहुआ जी का बहुत फैन है। लेकिन वो सब छोड़िए, आप हमें अपनी टीम में रख लीजिए क्रिकेट की। तुझे आता क्रिकेट? तो उनको कौन सा आता है, वो भी तो इतने बड़े बंदे को आउट करके उनकी सीट पे बैठी है। उनको कोई कुछ नहीं कहता है। मैं तो एक बात कहती हूँ तिवारी साहब कि टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, चालाकी आनी चाहिए। वो देखो भाभी बहुत हो गया तुम्हारा, चलो मैं तेरी चोटी खा जानी तेरी मैंने रायता लगा के। देवर जी आप ऐसे मत कहा करो। मेरा ना एक बहुत बड़ा सपना था तिवारी साहब कि जब कोई 2 नेता बड़े आए मैं उनके साथ नाचूं और आप मुझे मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नाचते हैं बहुत अच्छा। अच्छा, और मैंने आपकी फिल्म भी देखी है, हमार देवदास। बस रवि बाबू आज आप हमार देवदास हो और हम आपकी पारो, और ई है हमार चुन्नी बाबू। सुन ले तितली, फिर आज तुझे एक मैं चैलेंज करता हूँ। तितली, इनको तू नचा के इनकी कमर में लचक ले आएगी ना, मैं यहाँ लेट के नागिन डांस करूंगा। इनको आज नचा के दे। तो फिर आ जाइए। बस बस बस। क्या हुआ तितली? पारो, क्या कह रहे हो देवदास? जब भी तुम्हारी ये लाल चुनरी देखता हूँ ना पारो, रिबन 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 तो हमके लगा कि जैसे ये दुनिया थम गई बारे पारो। ये चुनिया तोरे साथ क्या करता? चुनिया से भी कुछ बात कर। हमको लगता है कि चुनिया रहने दीजिए, पिताजी बना लेते हैं। क्या कह रहे हो चुन्नी बाबू? आप तो कछु नहीं बोले थे, तो आपका हमार पिताजी बनेंगे? नहीं। का कहना क्या चाहते हैं आप चुन्नी बाबू? बिना कहे समझ लो। समझ गए। और हम चाहते हैं कि देव बाबू चाहते हैं कि भोजपुरी गाने में नाचे। हाँ 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 हाँ, बजाई दो फिर। आओ मैं आइए तिवारी।